नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक मनमोहक यात्रा वृत्तांत के विषय में बताना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी। लेखिका मधु कांकरिया ने गंगटोक से लेकर हिमालय तक की यात्रा बनाने का निर्णय लिया और उन्होंने मई और जून के महीने का समय है, उस समय उन्होंने एक जितेन नार्गे ड्राइवर कम गाइड, ड्राइवर और गाइड दोनों का काम करने वाला था, क्योंकि वो एक पहाड़ी व्यक्ति था। लेखिका ने वहाँ से चलने के बाद जब वो जा रही थी, सबसे पहले गंगटोक का प्लान बनाया। गंगटोक में जब वो रास्ते में देख रही थी, तो वहाँ पर बहुत ही मनमोहक दृश्य था, बहुत अच्छा लग रहा था और लेखिका सोच रही थी कि प्रकृति हमें कितना कुछ देती है। कहाँ-कहाँ तक का दृश्य मैं देखते हुए आ रही हूँ। अलग-अलग तरह के रंगीन पेड़-पौधे, फूल खिले हुए हैं, ऊँचा-नीची पहाड़ियाँ हैं और ऊँचाई और निचाई पर जाना, बार-बार गाड़ी का इधर-उधर घूमना उनको बहुत अच्छा लग रहा था। फिर लेखिका ने सोचा कि यहाँ पर क्या उन्होंने रास्ते में देखा कि वहाँ पर 108 पताकाएँ लगी हुई थी और वे सफ़ेद रंग की पताकाएँ थी। तो लेखिका ने पूछा कि ये पताकाएँ क्यों लगी हुई हैं? तब नार्गे ने बताया कि मैडम, ये जो नार्गे हैं यहाँ पर बुद्धिस्ट को बहुत ज़्यादा माना जाता है। अगर किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर 108 पताकाएँ शोक मनाने के लिए लगाई जाती हैं और फिर इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, बल्कि ये अपने आप ही उड़ जाती है। और कई बार तो मैम ऐसा भी होता है कि यहाँ पर अगर कोई खुशी का मौका होता है, उस समय भी रंगीन पताकाएँ इसी तरह से लगा दी जाती हैं, जो एक बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं और वे भी अपने आप ही वहाँ से उड़ जाती हैं। अब आगे लेखिका चली तो फिर रास्ते में रात्रि के समय लेखिका ने योजना बनाई कि किसी एक होटल में रुक जाते हैं। लेखिका एक होटल में रुकी, वहाँ पर उन्होंने बालकनी से देखा कि बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा था। लग रहा था कि मानो आँगन में आकर के आकाश के जितने तारे हैं आकर के वे वहाँ पर बिखेर दिए गए हैं। किसी ने बताया था कि अगर आसमान साफ होता है तो यहाँ पर वो दिखाई दे जाते हैं, कंचनजंगा जो है, शिखर जो है, पर्वत की जो शिखर है, यहीं से कंचनजंगा दिखाई दे जाती है। लेकिन लेखिका ने जब प्रातः काल देखा, बालकनी से देखा, तो उन्हें कंचनजंगा तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन वहाँ से इतना सुंदर दृश्य दिखाई दिया। हर तरह से पेड़ पौधे और रंगीन मिजाज की वहाँ पर रौनक दिखाई दे रही थी। इसके बाद प्रातःकाल फिर लेखिका चलने लगती है, तो रास्ते में उन्हें यूमथांग तक का रास्ता था। उसके बाद वे कभी लोंग स्ट्रोक गई। वहाँ पर उन्होंने बताया कि मैडम, ये रास्ता जो आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर गाइड फ़िल्म की शूटिंग भी की गई थी। फिर लेखक ने लेखिका को बताया कि यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही अधिक रमणीय है और यहाँ पर क्या एक व्हील पेयर वो है, चक्र है, वहाँ पर जो भी मन में मन्नतें होती हैं, मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। फिर लेखिका को बताया, नार्गे ने बताया कि यहाँ पर इसके अंदर अगर पैर रख के बैठ जाते हैं तो इस पानी में पैर रखो, व्हील चक्र को चलाओगे तो इसमें एक पैसा डाल दिया जाता है और हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। फिर वहाँ पर आगे चल कर के लेखिका ने देखा कि कुछ स्त्रियाँ मातृत्व और श्रम साधना का भाव उन्होंने देखा। वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ जो थी अपने बच्चों को स्कूल में, पहाड़ी क्षेत्र में स्कूल में भेजने के लिए जा रही थी। वहाँ पर पहाड़ी को पार करके फिर एक स्कूल में जाना होता था। उन बच्चों को रस्सी के सहारे उतार करके वे स्कूल भेजती थी और फिर उसके बाद वे वहाँ पर अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को अपने पीठ पर बैठा करके वहाँ पर पत्थर तोड़ती थी। दिन भर पत्थर तोड़ती थी और उसके बाद वहीं अपने मवेशी ले जाती थी, वहीं अपने बड़े बच्चों को ले जाती थी। मवेशी वहीं पर चरते थे, बच्चे पढ़ने के बाद उनके पास वहीं आ जाते थे और शाम तक लगातार परिश्रम करती थी।
फिर वे औरतें अपने बच्चों को, अपने मवेशियों को शाम के समय जब घर ले जाती हैं, कुछ लड़कियां, लेखिका ने देखी कुछ लड़कियां वो लकड़ी के गट्ठर ले जा रही हैं, कुछ स्त्रियां अपने बच्चों को कंधे पर बांध के ले जा रही हैं और कुछ स्त्रियां अपने बच्चों को जो स्कूल से पढ़कर आए थे उनके बस्ते सहित उनको ले जा रही हैं। जब वे थक जाती हैं और बैठ कर के एक जगह बैठ कर के बातें करती हैं, तो लेखिका ने देखा कि मैं तो इनको देख कर के ये सहम गई थी कि ये किस तरह से जीवन बिता रही हैं, लेकिन यहाँ तो इनकी खूबसूरती, इनकी सुंदरता और इनकी हँसी की मनमोहक हँसी को देख कर के मेरा मन तो वैसे ही पिघल गया है। फिर लेखिका ने देखा कि स्कूल से लौटते हुए पहाड़ी बच्चे थके हुए हैं, उनके चेहरे पर एक थकान आई हुई है, लेकिन वे अपने घर जाने के लिए बहुत सारा कष्ट सह करके पहाड़ी पार कर रहे थे। इसके बाद लायुंग के पहाड़, फिर वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, वे फिर लेखिका लायुंग गई और यहाँ पर तीस्ता नदी के किनारे लेखिका ने कहा, गाइड से कहा कि तुम यहाँ पर इन लकड़ी के जो कमरे बने हुए हैं, जो होटल बना हुआ है, इसमें यहाँ आकर के ठहर जाते हैं। और वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग सैलानी वहाँ पर आए हुए थे। लेखिका ने देखा कि उनकी सहेली भी केवल 50-55 वर्ष की थी, वो भी वहाँ पर बड़ा मनमोहक रंग वो देख रही थी वहाँ का दृश्य। और सारे वहाँ पर जो सैलानी थे वहाँ पर गोला बना करके एक गोल चक्कर लगाते हुए डांस कर रहे थे। तो नार्गे ने बताया कि मैडम यहाँ पर सभी लोग जितने सैलानी आते हैं बहुत एंजॉय करते हैं और आप भी आकर के यहाँ डांस का दृश्य देखें। फिर लेखिका ने आगे चली तो उन्होंने चाय के बागानों में युवतियों को देखा। वे बाकू पीछे बांध करके एक अलग सा परिधान पहन करके उन्होंने देखा कि वे चाय तोड़ रही थी, चाय की पत्तियों को अपने पीछे उसमें जो उनकी टोकरी बंधी हुई थी उसमें डाल रही थी। उनका दृश्य देख करके लेखिका को उनकी ड्रेस देख करके, उनका परिधान देख करके बहुत अच्छा लगा और लेखिका ने सोचा कि देखो कितनी इनमें सुंदरता है और नेचुरल इनके जो चेहरे पर जो लालिमा है उनको देख करके लगता है कि प्रकृति ने तो मानो इनमें भी रंग भर दिया हो। इसके बाद लेखिका ने देखा कि फिर आगे चल कर के चीन की सीमा आ जाती है और चीन की सीमा पर वो बहुत सारे सैनिकों को देख कर के उनको सैल्यूट करती हुई कहती है कि ये हमारे देश की रक्षा करते हैं। और देखो मई और जून के महीने में भी पारा कितना है कि कितने किलोमीटर -15 में गया हुआ है, गिरावट पे है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर तैनात है। और लेखिका ने कहा कि सर्दियों में यहाँ का क्या हाल होता होगा। फिर आगे जब लेखिका फिर आगे चलती है लायुंग से युमथांग की ओर जब बढ़ती है तो वहाँ पर देखती है कि इतनी सफाई है, पहाड़ी क्षेत्र होते हुए, वहाँ पर ऊँचा-नीचा होते हुए वो देखती है, बहुत सारी सफाई का दृश्य देखती है, हरियाली देखती है और वह गाइड से पूछती है कि यहाँ पर इतनी सफाई कैसे है? तो उन्होंने कहा कि मैडम ये स्वर्ग के समान मानो, क्योंकि यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर जो वो थे ना जो गुरुजी थे जिन्होंने चावल छिटक दिए थे, सॉरी मैं उनका नाम भूल गई, गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर उनसे चावल छिटक गए थे और उसके बाद यहाँ पर मानो स्वर्ग ही आ गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति गंद नहीं फैलाता है। अगर कोई गंदगी फैलाता है तो उनको वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है, इस वजह से कोई भी लोग वहाँ पर गंदगी नहीं फैलाते हैं। तो ये दृश्य देख कर के लेखिका ने मनमोहक दृश्य देखा और वापस लौट गई। तो मेरे विचार से आपको ये यात्रा वृत्तांत पसंद आया होगा। कल फिर मैं कुछ न कुछ आगे व्याकरण का सब्जेक्ट लेकर आती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।